नमस्कार। टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विश्व के अनेक देशों के मुख्य लीडर को हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर अपने देश में इनवाइट करता है। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इनवाइट किया था। चूंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं साल 2024 में, भारत में भी चुनाव होने वाले हैं और ये विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका में 24 में चुनाव होने की वजह से जो बाइडेन का अपने कैंपेन को लेकर के बिजी शेड्यूल होने की वजह से वह भारत में नहीं आ पाएंगे। इसी बात को देखते हुए भारत ने फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को अप्रोच किया एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आने को, जिसे उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। आपको बताते चलें कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आया होता तो अभी क्वाड की एक मीटिंग हुई होती। आपको पता होना चाहिए क्वाड के 4 मेंबर हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ऑलरेडी जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीसी इनवाइटेड हैं 26 जनवरी को भारत आने के लिए। आप सभी विषय को हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक सवाल है आपसे, क्या आप बता सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? ऑप्शन ए मलक्का स्ट्रेट, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन डी बेरिंग स्ट्रेट। हम वर्ल्ड मैप में देख पा रहे हैं ये फ्रांस है और ये इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इन्हें इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट टू कम टू इंडिया और इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। इन सब का शुरुआत, ये जो इंडिया और फ्रांस का इतना वार्म रिलेशन है, इसका शुरुआत बहुत पहले से हो चुका है। इनफैक्ट बोला जाए तो हम लोग मतलब इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ 25 सालों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निभा रहे हैं और हमारा मतलब इंडिया और फ्रांस का ऐसा विजन है कि ऐसे हम और 25 साल और एक्सटेंड करेंगे। कुछ दिन पहले आपने मतलब न्यूज़ में सुना होगा, वो महीना मई का था और फिर जुलाई में आपने देखा भी होगा कि वहाँ के फ्रांस के जो बेस्टियल डे परेड था, वहाँ पर मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए थे और उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन और डिफेंस ऑनर लेजिन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इंडिया के तीनों फोर्सेस मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही पार्टिसिपेट किए थे। आपको बता दें कि इसे जो इनविटेशन इंडिया के द्वारा
फ्रांस को गया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। आप मिंट का ये आर्टिकल देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन एक्सेप्ट इनविटेशन टू बी चीफ गेस्ट एट 75th रिपब्लिक डे पैरेड। साथ ही आपको बताते चले, एक फ्लाइट थी जो दुबई से निकारागुआ को जा रही थी, उसमें कुछ इशू आ गए, टेक्निकल इशू है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कुछ रिपोर्ट क्लेम कर रही है। तो उसी को देखते हुए फ्रांस पर ये एयरप्लेन को लैंड किया गया। आप इसमें देख सकते हैं, फ्रांस ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट विथ 303 इंडियन एम्बेसी। हालांकि इस पर इंडियन एम्बेसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक टेक्निकल होल्ड है, लेकिन सूत्रों से आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है जिसमें है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लेकर के फ्रांस में वह जहाज को लैंड किया गया और 2 लोगों को हिरासत ले ली है। साथ ही में इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की जरूरत के लिए फाइटर जेट्स का रिक्वायरमेंट जताया है और इसके लिए फ्रांस का राफेल बिडिंग डाल दिया है अपना। तो हो सकता है अगर फ्रांस का यह राफेल डील हो जाता है तो हमारा फ्रांस के साथ और ही मजबूत रिश्ता हो जाएगा। आपको बताते जाएं कि फ्रांस के एक डसॉल एविएशन नामक कंपनी है जो राफेल विमान को बनाता है। फ्रांस और भारत अपने तीनों सेनाओं का एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास करता है एक दूसरे के साथ। आर्मी के लिए है शक्ति, नेवी का एक्सरसाइज है वरुण और एयरफोर्स का एक्सरसाइज है गरुड़। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जहां हमने आपसे पूछा था कि मलाक्का स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट या इंग्लिश चैनल या फिर बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है एक दूसरे को, इंग्लैंड और फ्रांस को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल।